पाकिस्तान के या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के स्क्वाड से मुतालिक साथ साथ हम इस कॉन्वर्जेसन को जोड़ रहे हैं चैम्पियंस कप की परफॉर्मेंसेस के साथ। और आपको ये भी हम बता चुके हैं कि आज एलिमिनेटर खेला जाने वाला है स्टैलियंस और लायंस की टीमों के दरमियान। स्टैलियंस हैज़ बिन द बेटर टीम, बट आज देखते हैं कौन सी टीम ऑन दैट पर्टिकुलर डे बेहतर खेल पेश करती है और फिर मार्कोस का मुकाबला करती है फॉर अ प्लेस इन द फाइनल। बिफोर दैट अहमद, मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, जो हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो आपको कैसा लग रहा है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए? बिकॉज़ अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी को इतनी ज़्यादा ख़ास फॉर्म में है नहीं, उसके साथ साथ नसीम शाह ऑन हिज डे ही बोल्स वेल, बट अगेन इतनी ज़्यादा विकेट्स लेते हुए हमने नसीम शाह को देखा नहीं है। वी स्टिल एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम। अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पर भी विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आएंगे। अबरार अहमद को आपने इतनी क्रिकेट खिलाई नहीं, नुमान को आपने बीच में आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, वो उनको चेंज कर दिया था। वाई नॉट पिक प्लेयर्स जिन्होंने चैम्पियंस कप में परफॉर्म किया है? अहमद, जिस तरह आमिर जमाल है, उन्होंने खुद बोला है कि उनको टाइम लगेगा, वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, और जो बॉलिंग उनकी हमने ये धोखा कप के अंदर देखी है, मजा नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी, उनकी जो फिटनेस है, मजा नहीं आ रहा। इनके होते हुए भी ये इंजरीज के चलते हुए भी इन्होंने दो ये रख लिए हैं, उसके साथ एक नसीम शाह है, खुरम शहजाद ऑलरेडी इंजर्ड और मीर हमजा है। इनके पास ऑप्शंस नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है किस तरह इस कप के परफॉर्मर हसनैन को आप डाल सकते थे, हसनैन को साथ, उसको उसमें आपने ऑलरेडी 4 साल साथ रखा है ना नेट बॉलर बना के उसको। तो अब अगर उसने परफॉर्मेंस की है और आपके प्लेयर्स जो है परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो आप उसको डाल सकते हैं। फिर आकिब जवेद की ऑप्शन आपके पास मौजूद थी, तेज बॉलिंग करते हैं, दिखे हैं। अगर कोई इंजर्ड है तो जबरदस्ती आप उन्हीं लोगों को क्यों खिला रहे हैं? कोई जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उसको भी नहीं निकाल रहे, जो इंजर्ड है उसको भी नहीं निकाल रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किसके कहने पे चल रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है। अब्दुल्ला शफीक की इतनी इनिंगें नीचे हैं, आप फिर उसको लेके जा रहे हैं। आपने कामरान गुलाम को बाहर कर दिया, तो ये दानिश सिलेक्शन की मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। और मैं बार बार मोहम्मद यूसुफ का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक सीनियर बंदा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए आइलैंड्स से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए यूएसए से हारते हैं, ये वही मोहम्मद यूसुफ है जिनके होते हुए व्हाइट वॉश होता है बांग्लादेश से। उसके बावजूद भी दो बंदों को, रज़ाक को और वहाब को, बाहर निकाल दिया जाता है और ये लोग यहीं पे होते हैं। तो अच्छे प्लेयर का मतलब ये नहीं है कि आपने ठेका ले लिया कि आप गलतियां करी जाएंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मुझे बताएं किस तरह जस्टिफाई करेंगे इस टीम को? आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादती कर रहे हैं ये प्लेयरों के साथ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जस्टिफाई करना कुछ नामों को ख़ास तौर पे। भट्टी साहब, हम अमूमन ये कहते हैं और सुनते हैं कि डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। इसी डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें वो लड़के भी खेल रहे हैं जो पाकिस्तान स्क्वाड के लिए पिक हुए हैं और वो लड़के भी खेल रहे हैं जो डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा विकेटें ली हैं बनिस्बत उनके जो पाकिस्तान स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हुए हैं। व्हाई नॉट पिक पीपल जो परफॉर्म करते आ रहे हैं भट्टी साहब, जैसे जाहिद महमूद हैं या फिर जहादात खान है। अगर आमिर जमाल खुद कह रहे हैं वो फिट नहीं है, आप जहादात को पिक करते, मौका देते, आप हसनैन को पिक करते, उनकी पेस का फ़ायदा उठाते। दानिश, ये पिछले हम तकरीबन कोई 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि कोई प्लेयर परफॉर्म करे या ना करे, वो अगर उस 12-15 के उस प्रोबेबल्स में उसका नाम है तो उसको पता है कि मेरे टीम से ड्रॉप होना नहीं है। तो मैं जो ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था कि दुनिया भर में होता है कि जो लड़का परफॉर्म करता है वो टीम में रिटेन रहता है और जो अंडर परफॉर्म करता है उसको टीम से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली उन लड़कों को पता है कि हम सेंचुरी करेंगे तब भी टीम में है, सिफर करेंगे तब भी टीम में है। अब ये जो बांग्लादेश की सीरीज हुई है, इसमें आप देख रहे हैं ना कितने लंबे लंबे फेलियर है बॉलरों के और बैट्समैनों के। अब जो मुझे इनका माइंडसेट समझ में आ रहा है, अब आप देख लीजिएगा वही होगा मुल्तान में कि ये स्पिन ट्रैक बनाने जाएंगे। ये नुमान को उन्होंने इसीलिए डाला है कि नुमान और अबरार के जरिए इंग्लिश बैट्समैनों को फंसाएंगे, लेकिन उनको तो आउट कर लेंगे। आपकी तरफ से रन कौन करेगा? पाकिस्तान की तरफ से। अब कल हसनैन ने जिस तरह की जबरदस्त बॉलिंग की है इस चैंपियंस कप में, इंग्लैंड से किसी ने सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड की है। हसनैन की जितनी सर्जरी, जितना रिहैब है, वो प्राइवेटली उन्होंने किया। उन डॉक्टरों ने और उन कोचेज ने उनको फिट किया। और आज हसनैन की टेक्निक, वो बॉलिंग की भी वीडियो है कि जिसमें वो कोच उसको बता रहा है कि आपका हाथ यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आना चाहिए। तो
तो अगर इन्होंने जाके बाहर ही अपने आप को बेहतर करना है, तो हम इतना बड़ा सेटअप रखकर इतने ज्यादा पैसे इन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो बेहतर है कि ये पैसे किसी और काम पर खर्च किए जाए। और एक और सवाल, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को खत्म हो गया, 1 जुलाई से मिलना था, अब तो सितंबर भी खत्म होने जा रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब है कि बहुत सारे मामला गड़बड़ है। आप देखिएगा कि कुछ दिनों में और कहानियां भी आपके सामने आएंगी। अब ये इंग्लैंड की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं कि इंग्लिश टीम के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सामने आ जाए, उसके बाद आप देखिएगा बड़े बड़े नाम जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, छुरी फिर इन्हीं कामरान गुलाम जैसे लोगों पर चल जाएगी। राइट देन जेंटलमैन, आखिर में आप लोगों से सिर्फ एक टीम का नाम, आज एलिमिनेटर खेला जाने वाला है स्टालियंस और लायंस के दरमियान। दोनों टीमों के पास सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे, वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड के लिए कॉल हो चुके हैं वो इन दोनों टीमों का हिस्सा नहीं होंगे। सिकंदर, कौन जीत रहा है, स्टालियंस या लायंस? यार मैं ये इस किस्म के कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं देता, क्रिकेट है, इसमें कुछ पता नहीं। भाई एक चीज़ जाने से पहले मैं कह दूंगा कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अली रज़ा इज़ नॉट 16 ईयर ओल्ड, फॉर गॉड सेक। आपने मजाक बनाया था, सारे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हंस रहे थे नसीम शाह पे जब वो 16 साल का था। खुदा के लिए उसकी एज सही करें, 18 साल तक रखें। बुरा लगता है, पाकिस्तान की बदनामी होती है। मैंने देखा उसको कल, अच्छी तिखी गेंदें कर रहा था, मगर ही इज़ नॉट 16। अच्छा प्लेयर है वो, अच्छा बॉलर है, वन फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर। उस पर मेहनत होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। अहमद, आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज कौन जीतता है, स्टालियंस या लायंस? स्टालियंस मैं प्रेडिक्ट तो तब करूँ ना जब पीसीबी खुद, जिसने टूर्नामेंट कराया, वो इसको सीरियसली ले। तो जब वही सीरियसली नहीं ले रहे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पैनल से बैठ के कि वो सीरियसली लेंगे? कोई एक परफॉर्मर रखा है? नहीं, मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में।